परमेश्वर का वचन कहता है उसके लोग नाचते हुए आनंद के साथ उसकी स्तुति करें। तो क्या वही लोग शादी में भी डांस कर सकते हैं? पार्टियों में डीजे पर अलग अलग गीतों पर क्या वो लोग डांस कर सकते हैं? ऋषिजो, परमेश्वर का वचन हमें ये बात बताता है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रोना चाहिए, बाइबल कहती है। क्योंकि उपदेशक 3:4 में भी लिखा है, हर बात का समय है, आनंद करने का समय है, रोने का समय है। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, कुछ लोग बाइबल में से इस वचनों को लेकर ऐसा बोलते हैं कि बाइबल कहती है आनंद करने वालों के साथ आनंद करना चाहिए, अभी उनकी खुशी का समय है भाई, इसीलिए उनको खुश करने के लिए मैं तो आज नाचूंगा, मैं आज डीजे पर नाचूंगा, मैंने उनको खुश करना है, मैंने लोगों को खुश करना है। मेरे प्रियजनों, याद रखें, डीजे पर नाचना, अलग अलग दुनियावी गीतों पर नाचना, आप खुश हो सकते हैं उनके साथ, लेकिन वही खुशी यदि आप नाचने के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, याद रखें आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाता। क्योंकि आपको परमेश्वर ने इसीलिए आनंद किया था, इसीलिए ब्लेस किया, इसीलिए चुना कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की बातों को हर समय अपने जीवन से दिखाएं। तो मेरे प्रियजनों, जब हम डीजे पर नाचते हैं, जब हम दुनियावी गीतों पर नाचते हैं, याद रखें उस समय आप परमेश्वर के गवाह के रूप पर काम नहीं करते, बल्कि परमेश्वर की हजूरी की निंदा करने वालों के लिए काम करते हैं। इसीलिए आप मीटिंग में भी नाचते हैं, आराधना में भी नाचते हैं, डांस करते हैं, उसी तरह आप उधर जाकर भी नाचते हैं, कोई फर्क नहीं है। मेरे प्रियजनों, मीटिंग में नाचना अलग है, शादी में नाचना अलग है। याद रखें, कुछ लोग डीजे पर डांस करने वाले भी मीटिंग पर आकर नाचते हैं, वो लोग दुनियावी खुशी को मीटिंग में मनाते हैं। मेरे प्रियजनों, याद रखें, आत्मा में नाचना अलग है। दुनियावी जो कल्पना है नाचने के विषय में ऐसे की जाती है अपने शरीर के अंगों के द्वारा, लेकिन बिब्लिकल बाइबल का जो नाचना है वो अलग है। मेरे प्रियजनों, वो एक ही शरीर को हिलाकर दूसरों को आकर्षित करने के लिए नहीं है, अपने इस हिस्से को हिलाकर दूसरे को आकर्षित करना। बहुत सारे लोग मीटिंग में ऐसा नाचना मेरे प्रियजनों उचित नहीं है। इबादत में वही सेम नाच हम डीजे पर नाचते हैं, वही सेम नाच हम परमेश्वर की हजूरी में नाचेंगे, अच्छा नहीं है मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। आत्मा में नाचने का मतलब, झूमने का मतलब है परमेश्वर के लिए लोलीन हो जाना, परमेश्वर की महिमा करना। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी इस अंग को हिलाएंगे, कभी उस अंग को हिलाएंगे, लोगों को आकर्षित करने के लिए। उस समय लोग परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे मेरे प्रियजनों। इसीलिए मेरे प्रियजनों, आत्मा में नाचना अलग है, शरीर में नाचना अलग है। इसीलिए मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के लिए नाचें, लेकिन उसको दुनियावी रीति के साथ मत नाचें, किसी को आकर्षित करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के लिए अपने आनंद को यदि आप प्रस्तुत करते हुए खुदा के डर में, बाइबल कहती है खुशी मनाओ डरते डरते। याद रखें, खुशी मनाओ डरते डरते। यही इजरायली लोग, मरियम हारून की बहन डफ लेकर नाच रही थी जब परमेश्वर ने इनके लिए दो समुद्र में से रास्ते को निकाला। बहुत सारे लोग इसके साथ नाच रहे थे, खुशी मना रहे थे। वही लोग जब मूसा पहाड़ पर चला गया, आने में देरी हुई, वही लोगों ने सोने का बछड़ा बनाकर उनके सामने नाचना, गंदी गंदी हरकतें करना शुरू किया। तो मेरे प्रियजनों, आज भी मसीह लोग ऐसे करते हैं, इबादत में भी नाचेंगे, आराधना में भी नाचेंगे, उसके बाद में अलग दुनिया में समाज की बातों पर भी वो नाचेंगे। मेरे प्रियजनों, हमारा आनंद
केवल परमेश्वर में होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर का आनंद ही हमारा बल है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, मैं आपको साफ ये बात बता देना चाहता हूं, डीजे पर नाचना मसीही लोगों के लिए एक शर्म की बात है, एक निंदा की बात है। आप परमेश्वर की प्रेम को उस समय भूल जाते हैं। आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते, आप दुनिया को प्रसन्न करते हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, आपकी खुशी भी परमेश्वर के डर में होनी चाहिए, आपके आनंद भी परमेश्वर के डर में होना चाहिए। इसलिए चाहे आप इबादत में नाचते हो, उस समय भी परमेश्वर के भय में नाचें, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए मेरे प्रियजनों, संसार में अंधकार है, लेकिन याद रखें परमेश्वर ने आपको अंधकार में से चुनकर ज्योति में अलग किया है। प्रभु के इस पढ़े गए सुने गए वचन पर परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की।